हम आते हैं ये मलेरिया वाली एग्जाम्पल पर। जो मलेरिया जो है ना, आपने आई एम श्योर मलेरिया के बारे में सुना होगा। मलेरिया एक ऐसी डिजीज़ है जो कि मतलब अभी तक है, और मतलब काफ़ी लोग इससे मरते भी हैं, काफ़ी इसकी मतलब खतरनाक एक बीमारी है जो कि अब मतलब उसका इलाज भी है, मगर इट इज़ स्टिल एक्सिस्ट। फिर तो मलेरिया जो ना एग्जाम्पल है एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की, कि मतलब ज़ाहिर है ऐसी प्रॉब्लम है जिसके ऊपर अब आप टेस्ट करके उसको आइडेंटिफ़ाई करेंगे क्या कॉजेज़ हैं, क्या सब कुछ है। सो अब हम मलेरिया के बारे में इसका एक वो पढ़ते हैं। ठीक है, मलेरिया has killed more people than any other disease. Malaria is example of biological problem and how such problems can be solved. अच्छा, मलेरिया के सिम्पटम्स क्या होते हैं कि द पेशेंट फील्स वेरी चिल एंड कोल्ड, टेम्परेचर राइजेस अबव नॉर्मल वैल्यू, फीवर हो जाए अगर आपको, टेम्परेचर राइजेस, ये इसका एक वो है। पेशेंट सफर्स फ्रॉम हेडेक एंड हैज फीलिंग ऑफ नोजिया। आफ्टर सम टाइम द पर्सन बिगिंस टू स्वेट, feels better. The whole series of events are repeated after every 24, 48 और 72 hours depending upon the species. अच्छा, तो ये सिम्टम्स हैं, ये क्या चीज़ें हैं जो कि आपने ऑब्जर्व की, राइट? सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, हमने पास सिम्टम्स इसके आर्स, यहाँ के पास सिम्टम्स आ गए। ये क्या चीज़ें हैं जो कि आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है? अब कॉजेज़ क्या है मलेरिया के हमारे पास, कि वही अगर हम स्टेप्स के साथ लेके फॉलो करें इसको, तो हमारे पास क्या होता है कि सबसे पहली स्टेप क्या है, रिकॉग्निशन ऑफ अ प्रॉब्लम, फिर ऑब्जर्वेशन करते हैं, हाइपोथेसिस बनाया, डिडक्शन हुई, एक्सपेरिमेंट किया और रिजल्ट्स आए, ठीक है? और इस पूरे मेथड को लेते हुए इस मलेरिया के प्रॉब्लम उसको लेके चलेंगे, ठीक है? सो अगर हम बात करें रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम, रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम क्या है हमारे पास कि भाई मलेरिया काफ़ी मतलब एंशिएंट टाइम से प्रॉब्लम है, मगर कॉज़ नहीं पता। मलेरिया एक्सिस्ट्स बट कॉज़ इज़ अननोन, ठीक है? ये अगर रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम हो गई। फिर ऑब्जर्वेशन इसमें क्या हुई कि मैनी डिफरेंट कॉजेज़ ऑफ मलेरिया वर बीइंग सजेस्टेड बाय 19th सेंचुरी तक। बाय दैट टाइम देयर वर 4 मेजर ऑब्जर्वेशंस अबाउट मलेरिया। अब ये 4 मेजर जो आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं, वो क्या थी कि मलेरिया मार्शी एरियाज़ में होता है। क्विनीन इज़ अ इफेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटिंग मलेरिया। ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ मरीन्स मार्शेस डज नॉट कॉज मलेरिया। प्लास्मोडियम इज सीन इन द ब्लड ऑफ द मलेरियल पेशेंट। ये 4 आपके पास ऑब्जर्वेशंस थी जो कि हर मलेरियल पेशेंट के अंदर आपको पाई जा रही, सही है? सो अब ये हम अपने पास चाहे तो आप लिख लें, या मतलब उसमें मेंशन है बुक में, या बाद में आपको जो नोट्स भेजूँगी तो उसमें लिख। फिर हाइपोथेसिस क्या बनाया गया कि प्लाज्मोडियम इज़ द और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इम्पोर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं, ठीक है? अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पे क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। पेज निकाल दी है हमारी, जिसके अंदर आपको बायोलॉजी की पूरी तैयारी करवाई जाएगी और बायोलॉजी की लाइव ऑनलाइन क्लासेस जूम पर दी जाएंगी। आपको पूरी बुक कवर करवाई जाएगी और आपको एग्जाम के हिसाब से भी प्रिपेयर किया जाएगा। चैप्टर टेस्ट होंगे, आपकी वीकली टेस्ट लिया जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपके एग्जाम राइटिंग मेथड सेशंस दिए जाएंगे कि भाई एग्जामिनर को क्या चीज़ चाहिए, एग्जाम के पेपर के अंदर लिखते ही कैसे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे गेस पेपर, टारगेट पेपर, मॉडल पेपर जो हम देते हैं ना आपको, गेस पेपर, उससे 60 to 70% तो आपका पेपर लग ही जाता है, तो आपकी 70% तो तैयारी हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से हमारे बच्चों के 85 से 90% से अबव आ ही जाते हैं बिल्कुल आसानी से, जो इस चीज़ को फॉलो करते हैं। और इसकी फ़ी पता है पूरे साल की एक सब्जेक्ट की कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये आप लोगों के लिए। पहले पिछले साल 12,000 थी, उससे बड़ी भी थी, लेकिन अभी आप लोगों के लिए हमने कर दी है सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये। और जिससे आप लोग इजीली ले पाएँ, पूरे साल 1 ईयर के लिए हर चीज़ दी जाएगी, और आपको जो लाइव क्लासेस ली जाएंगी आपको जूम पर दी जाएंगी, ठीक है, हमारे ट्यूशन में, और उसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको दी जाएंगी। अगर आपको रजिस्टर करना है, इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, आपको यहाँ पे हम बता देंगे कैसे पेमेंट करनी है और कैसे फ़ी भेजनी है, और आपको हम हमारे ऐड कर लेंगे। लेकिन ये सबसे बड़ी डील, जितना जल्दी लेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। मलेरिया का हाइपोथेसिस जैसे है, अभी आपको मैं ये पूरी इस एग्जांपल से समझाऊंगी तो समझ में आ जाएगा।
ठीक है। प्लाज्मोडियम, हाँ, हाइपोथेसिस इसका मलेरिया का क्या बनाया गया था कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। बिकॉज ये आपको एक थोड़ी साइंटिफिक चीज पता चली कि अच्छा इन सारे ऑब्जर्वेशंस में सिर्फ प्लाज्मोडियम का ही ऐसा नाम आया था जो कि एक वो होता है ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो ये कॉज है मलेरिया। अब इसके ऊपर रिडक्शंस होंगी। अब रिडक्शन के बाद ये चीज साबित हुई कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, देन ऑल पर्संस इल विद मलेरिया शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। सही बात है कि अगर प्लाज्मोडियम ही कॉज है तो ऐसा नहीं, मतलब जितने भी लोगों को मलेरिया है उन सबके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम होना चाहिए। ये आपने थोड़ी सी एक मतलब स्पेसिफिक बात करके आपने हाइपोथेसिस को कर दिया। ये रिडक्शन हो गई। वाज टेस्टेड थ्रू एक्सपेरिमेंट। अब इस पे एक्सपेरिमेंट जो किया, इसके बारे में रिडक्शन लिख दूं, रिडक्शन, फिर हम आए एक्सपेरिमेंट के ऊपर। एक्सपेरिमेंट, तो एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया कि ब्लड ऑफ 100 पेशेंट्स वाज टेकन और उन सबके मतलब ब्लड सैंपल्स को माइक्रोस्कोप के अंदर आपने वो टेस्ट किया और मतलब एग्जामिन किया गया। मतलब 100 हेल्दी पर्सन वाज आल्सो एग्जामिन। अच्छा, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है तो गौर से सुनिएगा। एक्सपेरिमेंट जब आप करते हैं ना तो आप हमेशा किसी एक जिस चीज़ को आप टेस्ट कर रहे हैं, जैसे अगर मैं मलेरिया को टेस्ट कर रही हूँ तो मैं मलेरिया के साथ एक ऐसा भी ग्रुप रखूंगी जिसको हम कंट्रोल ग्रुप कहते हैं। कंट्रोल ग्रुप, जो कि जिसको मतलब आप एज़ अ सैंपल रखते हैं कि बेस लाइन के मतलब अगर मलेरिया वाले पेशेंट्स हैं, तो आप मलेरिया में कोई चीज़ एग्ज़िस्ट करती है, उसको कंपेयर कैसे करेंगे? वो आप कंट्रोल मतलब हेल्दी लोगों के साथ कंपेयर करेंगे, राइट? तो जो हेल्दी ग्रुप पीपल होते हैं, जो लोग होते हैं, वो आपका कंट्रोल ग्रुप होता है, जिसको मतलब मलेरिया असल में है नहीं, वो हेल्दी लोग हैं, मगर वो आपका एक्सपेरिमेंट का पार्ट है। समझ में आ रही है बात? मैं इसको इस तरह समझाती हूँ कि कंट्रोल ग्रुप बेसिकली क्या होता है, ये a group of a group in experiment used to compare results of the tested या experimental condition। अच्छा, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन हमारे पास इस मलेरिया वाली एग्जांपल में क्या है? ब्लड ऑफ 100 मलेरिया पेशेंट्स। ठीक है, आपने 100 मलेरिया पेशेंट्स को ट्राई किया, ये क्या हो गया? ये आपका एक्सपेरिमेंटल कंडीशन हो गई। फिर अब कंट्रोल ग्रुप क्या होगा? अगर हम इस बात कंपेयर करना है किसी से, तो कंपेयर करने में एक सेकंड, कंपेयर करते वक्त हम इसको रखेंगे हेल्दी, वो उसे करेंगे। तो अब मतलब अब मैं अगर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रही हूँ, जैसे मैं आपको जो लास्ट क्लास में एग्जांपल दी थी इसकी, वो यही थी ना कि अगर फॉर एग्जांपल मैं देखूँ कि कॉफ़ी आपकी स्लीप को कितना इम्पैक्ट करती है, तो अगर मैं कॉफ़ी ये चीज़ देख रही हूँ कि कॉफ़ी का इम्पैक्ट आपकी नींद पर क्या है, तो मैं कुछ ऐसे लोगों को भी टेस्ट करूँगी, जिनकी स्लीप स्केड्यूल्स को ऐसे टेस्ट करूँगी जिन्होंने कॉफ़ी नहीं पी हो, ताकि मुझे ये भी पता हो कि कॉफ़ी जिन्होंने नहीं पी उनकी असल में स्लीप कैसी होती है, और उसका आप मतलब उसका कंपेयर करें उनके साथ जिन्होंने कॉफ़ी पी ली है। तो वैसे ही यहाँ पर अगर मलेरिया की बात हो रही है, तो जो 100 मलेरिया पेशेंट्स हैं, उनको आप कंपेयर करने के लिए देखेंगे कि असल में अगर प्लाज्मोडियम ही इम्पैक्ट कर रहा है, प्लाज्मोडियम कॉज़ है, तो कहीं प्लाज्मोडियम असल हेल्दी लोगों में तो नहीं होता? ये तो मतलब आपको ये, वरना तो आपकी हाइपोथेसिस बिल्कुल ही रिजेक्ट हो जाएगी, राइट? तो ये आई होप सब कुछ क्लियर होगा कर। Only 7 out of healthy persons had plasmodium in their blood and other 93 healthy persons were without any trace of plasmodium in their blood। अच्छा, जो हेल्दी लोग थे उनमें से 7 लोगों के अंदर था प्लाज्मोडियम, मगर ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये याद रखिएगा। द हेल्दी 7 हेल्दी पर्सन्स, प्लाज्मोडियम वाज एन इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? जिस टाइम में जो पैरासाइट है यानी प्लाज्मोडियम है, वो अभी आपकी बॉडी में है, लाइक आपको जो बैक्टीरिया है वो बॉडी के अंदर है, लेकिन अभी उसने सिम्टम्स नहीं शो किए। कुछ दिनों बाद आपको सिम्टम्स आ जाएंगे। जैसे कभी कभार ऐसा होता है ना कि कोविड में भी शुरू में लोगों को सिम्टम्स नहीं आ रहे थे, बाद में आना शुरू हुए थे, एंड उसके बाद आपको होता है कि अच्छा उस टाइम पे भी हमने जितने लोगों से मिला वो एक्सपोज हो गए थे कोविड से। तो वैसे ही मलेरिया में होता है कि कुछ जो प्लाज्मोडियम है वो इंक्यूबेशन पीरियड में था। इंक्यूबेशन मतलब अभी वो है, वो इंसान को अफेक्ट तो कर चुका है, मगर उसने अभी तक मतलब बीमार नहीं हुए पेशेंट्स आपके, और सिम्टम्स नहीं आना शुरू हुए। सही है? रिजल्ट्स अब इसमें हम लिखते हैं 7 हेल्दी पीपल हैड प्लाज्मोडियम in blood
in as in see yeah as it was in incubation period. ठीक है. Now the result of these experiments are announced worldwide which help to control malaria. अब ज़ाहिर है अगर कॉज पता चल गया है तो आप प्रिवेंशन भी मतलब उसको बचा सकते हैं. सही है. फिर हम स्प्रेड पे आते हैं. बायोलॉजिकल मेथड हेल्प टू फाइंड द मॉस्किटोज स्प्रेड मलेरिया. अच्छा, फिर दोबारा से आपको अब ये चीज़ इसको दोबारा से एक्सपेरिमेंट किया गया या पूरा यही मेथड अप्लाई किया कि आप ये देखें कि फैल कैसे रहा है ना. और वो एक्चुअली फैल इस तरह रहा है कि वो मॉस्किटोज होते हैं, कुछ ऐसे मच्छर होते हैं जिनके अंदर प्लास्मोडियम होता है, जो प्लास्मोडियम को कैरी करते हैं, जो कि मलेरिया एक्चुअली फैला रहे हैं. हाउ प्लास्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ अ मैन. कैसे ब्लड में आता है, क्या होता है इस डिजीज. The water ponds. It was found that malaria is associated with marshes. Marshes क्या होते हैं जो कि जो मतलब गंदा पानी, जो ठहरा पानी होता है जिसके अंदर मतलब थोड़े पौधे भी होते हैं, जो थोड़ा मैला पानी, उसके अंदर मलेरिया जो है उससे एसोसिएटेड है. और पानी जो इसका मार्शेस का पानी पीने से आपको मलेरिया नहीं होता. ये दो बातें पता थी हमें. सही है. अब इनसे आप ये बात कंक्लूड करेंगे कि प्लास्मोडियम जो है वो मार्शेस के पानी में तो नहीं होता. अब वो कोई ऐसी चीज है जो मार्शेस से इंसानों तक प्लास्मोडियम को लेकर आ रही है. अब वो क्या चीज़ हो सकती है. अब आप इस पर फिर ऑब्जर्वेशंस की गई. अब ऑब्जर्वेशन से क्या हुआ कि पीपल हु स्लेप्ट आउटडोर्स आर मोर लाइकली टू गेट मलेरिया. जो लोग बाहर सोते हैं यानी हवा में सोते हैं उनको मलेरिया होने के ज़्यादा चांसेस हैं. जो लोग नेट्स के अंदर सोते हैं अंडर फाइन नेट्स वर लेस लाइकली टू गेट. जो लोग नेट के अंदर मतलब नहीं मच्छरदानी इसे कहते हैं, यानी अगर नेट के अंदर सो रहे हैं उनको मलेरिया होने के चांसेस कम हैं. पीपल हु स्लेप्ट नियर स्मोकी फायर यूजुअली डिड नॉट गेट मलेरिया. जो लोग आग के करीब सो रहे हैं उनको भी नहीं हो रहा. स्मोकी फायर यूजुअली डिड नॉट गेट मलेरिया. अब हाइपोथेसिस क्या हुआ कि मॉस्किटोज हैं जो प्लास्मोडियम को ट्रांसमिट कर रहे हैं, सो इट स्प्रेड ऑफ मलेरिया. फिर डिडक्शंस बनाई गई. डिडक्शन इस बार दो बनाई गई. एक था कि प्लास्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटो, और दूसरा डिडक्शन था कि मॉस्किटो कैन गेट प्लास्मोडियम बाय बाइटिंग अ मलेरियल पेशेंट. कि मतलब पहली बात क्या है कि जो प्लास्मोडियम है वो मॉस्किटोज के अंदर ही मौजूद होता है. सही है, ये बात आपने कर ली. दूसरा रिडक्शन यानी इस बात का हाइपोथेसिस, दूसरा इसकी रिडक्शन ये हुई कि मॉस्किटो को भी प्लास्मोडियम तब होता है जब वो किसी मलेरिया के पेशेंट को बाइट करता है. ठीक है, मतलब मॉस्किटो से पता है ना कि बाइट करते हैं पेशेंट्स खून लेने के लिए. दे फीड ऑन ह्यूमन ब्लड. तो जब वो ऐसा कर रहे हैं, जब वो आपका ब्लड ले रहे हैं, उससे प्लास्मोडियम कैरी हो रहा है और उससे आगे फैल रहा है. ठीक है, अब ये जाहिर है अगर दो रिडक्शन है तो आपको एक्सपेरिमेंट भी अब इस पर करना पड़ेगा. तो जो रोनाल्ड रॉस था, एक बंदा था रॉस, इसने एक्सपेरिमेंट किया जो कि यही मतलब बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था मलेरिया के ऊपर. उसने एक्सपेरिमेंट क्या किया कि उसने एक फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो को मलेरिया पेशेंट को बाइट करवाया. अलाउड अ फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो टू बाइट अ मलेरिया पेशेंट. अच्छा, ये नाम जो है ना सारे फीमेल एनोफिलीज वगैरह इस तरह की, ये चीज़ें याद रखिएगा. रोनाल्ड रॉस का नाम याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज में आ जाता है. He killed the mosquito some days later and found plasmodium multiplying in mosquito's stomach. अच्छा, उसने क्या देखा कि जब उसने एक मॉस्किटो को बाइट करवाया मलेरिया के पेशेंट के ऊपर, उसकी कुछ देर बाद उसने उसको मार के उस मॉस्किटो के ऊपर इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि उसकी जो मच्छर था उसके पेट के अंदर प्लास्मोडियम बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई कर रहा था, यानी उसके पेट के अंदर वो ग्रो कर रहा था. सही है. सो अब ये एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन थी. नेक्स्ट रॉस यूज्ड स्पैरोज इन एज अ एक्सपेरिमेंट. तो उसने उसके बाद क्या यूज किया, अभी तक मच्छर उड़ते हैं, उसने बर्ड्स ली जो स्पैरोज हैं. ठीक है, ये वाली. He allowed female Culex mosquitoes to bite the sparrows suffering from malaria. He then allowed these mosquitoes to bite healthy sparrows. After a few days, these sparrows became ill with malaria. उसने क्या किया, पहले जो कुलेक्स मॉस्किटोज हैं, ये एक और टाइप ऑफ मॉस्किटोज हैं, इनको उसने बर्ड्स जो हैं स्पैरोज, इन पे बाइट करवाया जो कि मलेरिया से सफर कर रही थी. फिर उसके बाद उनको कहा कि अब यही जो मॉस्किटोज हैं ये हेल्दी बर्ड्स को उनको बाइट करें. कुछ दिनों बाद देखा तो वो वाली जो हेल्दी बर्ड्स थी पहले, उनको भी मलेरिया हो चुका था. जिससे क्या बात साबित हुई कि मलेरिया, ये मच्छर जो है, ये अगर किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करके किसी दूसरे पे काटता है, इस तरह मलेरिया फैल रहा है. सही है. तो मैंने हर मच्छर के अंदर मलेरिया नहीं होता, मगर वो इस तरह से फैला रहा है. एक को बाइट किया, दूसरे को बाइट किया, इस तरह से फैल रहा है. In the end, the hypothesis was tested by direct experimentation on human beings. An Italian biologist allowed that Anopheles mosquito to bite a malarial patient. The mosquito was kept for a few days and then it was allowed to bite a healthy person. The person later became malaria. सही है, ये बात समझ में आई कि पहले उसके बाद जब इंसानों पर एक्सपेरिमेंट हुआ तो भी यही बात हुई कि एक मच्छर था, उसको
अब मलेरिया वाले पेशेंट पे बाइट करवाया, कुछ दिनों तक उसको रखा, उसके बाद उसको हेल्दी इंसान के ऊपर बाइट करवाया और फिर वो जो हेल्दी इंसान था उसको भी मलेरिया हो गया था। ठीक है? यहाँ तक सब क्लियर है?